भक्ति भारत में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी भक्ति वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। एक ब्राह्मण थे, वो तीर्थ यात्रा करना चाहते थे। उनके लड़के थे पर उनकी ज्यादा आज्ञा का पालन नहीं करते थे। तो सोचा बूढ़ा अकेले तीर्थ यात्रा कैसे कर पाऊंगा। तो एक गरीब ब्राह्मण का लड़का था, उससे कहा कि भैया तू इधर उधर नौकरी के लिए भटकता है, अगर तू मुझे तीर्थ यात्रा करवा देता है तो मैं तेरी खान पान की व्यवस्था कर दूंगा और धनराशि भी दूंगा। तो लड़के ने कहा अच्छा है, आपके साथ तीर्थों का दर्शन भी हो जाएगा। वो जहाँ जहाँ जाना चाहते थे वो जवान ब्राह्मण बूढ़े ब्राह्मण को ले गया और तीर्थ दर्शन करा दिया। और जब ब्रज धाम आए तो बूढ़ा बहुत बुखार आ गया। बूढ़े को उसने बहुत सेवा की, जैसे माता अपने बच्चे की सेवा करती है, बहुत सेवा की उस जवान ब्राह्मण ने। बड़ा द्रवित हुआ बूढ़ा ब्राह्मण, धनी ब्राह्मण था वो। गोपाल जी के दर्शन जब करने तो कहा बेटा तुमने बहुत सेवा की है, तुम्हें क्या दे सकता हूँ। मेरी एक बेटी बहुत सुंदर है, बेटी बहुत प्यारी है मेरी। बूढ़ा बहुत धनवान था, बहुत धन संपत्ति थी उसके पास। मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, मैं तुम्हें दूंगा। वो बोला देखो बाबा, तुम यहाँ बोल रहे हो, घर में जवान लड़के हैं, हमारी पिटाई कर देंगे। बोले गोपाल जी को साक्षी करके कहता हूँ कि अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ करा दूंगा और संपत्ति भी दूंगा। बात हो गई। तीर्थ यात्रा करके जब वह घर पहुंचा तो बूढ़े की हिम्मत नहीं हुई बात करके लड़कों के सामने अपने, क्योंकि बेचारा गरीब ब्राह्मण का लड़का था। वो महीना भर सोचता रहा कि कभी ना कभी सूचना दें, पर वो तो सूचना ही नहीं दे रहे थे। घर गया, उनकी ओर बोला देखो बाबा, आपने कहा था कि तुम्हारा विवाह करा दूंगा अपनी बेटी के साथ, लेकिन बाबा तो अपने बेटों से डर गया। बाबा अपने लड़कों का स्वरूप देखकर उन्होंने कहा हमें याद नहीं है कि हमने कुछ कहा था। अब उसने कहा नहीं, तुमने तो गोपाल जी के सामने कहा था। तो उन्होंने कहा हमें याद नहीं है कि तुमसे क्या कहा था। पीट के भगा दिया उसके लड़कों ने उस लड़के को। बुरा लगा उसको, तीर्थ यात्रा में ऐसे किया। जवान ने कहा तुमने कहा था ऐसा, अब हमारी आशा जगा दी, अब ना कर रहे हो। बूढ़ा लड़कों से डर गया, बोला मैंने नहीं कहा था। अब जवान ने कहा हम पंचायत डलवाएंगे। उस समय पंचायत ग्राम में प्रधान मुखिया जन होते थे, पंचायत लगाई जाती थी। जवान आदमी था तो पंचों ने पूछा, लड़कों ने उसको सिखा दिया बूढ़े को कि भूल कर भी ऐसा कुछ मत कह देना कि तुम मतलब बोल के आयो। बूढ़े ने कहा मैं बूढ़ा हूँ, मुझे याद ही नहीं है, ये घटना ही याद नहीं है मुझे। जवान बोला याद नहीं है, भगवान को साक्षी मानकर कहा था तुमने। लड़के ने कहा भगवान आकर साक्षी दे देंगे तब तो तुम मानोगे ना, हमें बूढ़े से पूछने की जरूरत नहीं है। बूढ़े ने कहा हाँ ठीक है, भगवान आकर साक्षी देंगे तो हम लड़की का हाथ जितना कहोगे उतना दहेज दे देंगे और हाथ तुम्हारे हाथ में दे देंगे। बूढ़े को पता था कि मूर्ति कोई चलकर थोड़ी आती है। अब लड़के का विश्वास था कि भगवान तो होता है, चाहे वो मूर्ति में हो चाहे चैतन्य में हो, सब जगह विराजमान है। कुछ घर में जो था उसने थोड़ा बहुत बेचकर वृंदावन आया। ठाकुर जी का शयन भोग लग रहा था। कहा महाराज गोपाल जी ब्याह वाली बात है हमारी, उसके साक्षी आप हो, अगर आप साक्षी दे दो तो हमारा ब्याह हो जाएगा। तुम्हारे सामने बात हुई थी ना। लोग पागल समझने लगे, पता नहीं मंदिर में क्या खड़ा होकर बोल रहा है। मंदिर में भगवान को रात का भोग लगा, फिर मंदिर बंद हो गया, वो बाहर ही बैठ गया। बीच बीच में बोलता सुनो हमारी बात सुन ले हो, आपको साक्षी देना पड़ेगा। आपके सामने बूढ़े बाबा ने कहा था ना। जब 10 बार रात्रि में बोलता रहा तब अंदर से आवाज आई मूर्ति कहीं चलती है बावरे कहीं की तू। उसने कहा मूर्ति कहीं बोलती है, जब बोलती है तो चल भी सकती है। निकल कर आ गए ठाकुर जी
अब गोपाल जी इतने सुंदर लग रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हें विश्वास है? बोला, हमें पक्का विश्वास है, तुम हमसे बात करोगे? बोला, प्रभु अब चल के देखो, अब ब्याह वाली बात है ना, चल के आपको वहाँ साक्षी देना पड़ेगा। बोले, चलेंगे तो हमें वृंदावन के हैं, हमें खाने की बढ़िया बढ़िया आदत है। बोले, हम सामान बेच के पहले ही पैसे लाए हैं, आपको बढ़िया बढ़िया रबड़ी रसगुल्ला जो कहोगे। अब ब्याह वाली बात है तो खवाते पियाते चलेंगे आपको पर हमको पता कैसे चलेगा कि आप आ रहे हो? भगवान ने कहा, पीछे मुड़कर मत देखना, मेरी पायलों की झनकार तुम्हें सुनाई देती रहेगी, तो समझ लेना मैं हूँ, आ रहा हूँ। जहाँ भोग लगाना होता लगा देता, वहाँ भोग लगाता, फिर चल देता, पीछे मुड़कर नहीं देखता। जब नज़दीक पहुँच गया तो उसको लगा, एक बार तो देखूं कैसे चलते हैं भगवान। जो ही देखा भगवान खड़े हो गए। बोले, तुम्हारी शर्त हुई थी ना? बोले, हमारा हो गया बस अब काम, अब हम नहीं चलेंगे यहाँ से, अब वहीं से तुम ही उनको बुला कर लाओ सबको। अब वो गांव पंचायत में गया, बोला, गोपाल जी साक्षी देने आए हैं। भागे भागे सब दर्शन करने आए, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भगवान को देखकर कि साक्षी मांगने की हिम्मत नहीं हुई। भगवान को देखकर सब मोहित हो गए, को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मूर्ति चल कर के आ गई है। विश्वास और भाव यदि हो जाए तो गुरु और भगवान से भी बड़ी मान्यता है, इसलिए दी गई है। माया प्रपंच में मैं फंसा था, भगवान थे पर मेरा उद्धार नहीं हुआ, पर गुरुदेव ने अपनी शरण में लिया, तब माया प्रपंच मुझे फांस नहीं पाई। गुरुदेव की कृपा से मैं मुक्त हो गया इस संसार रूपी चक्र से, इसलिए गुरुदेव की जय हो।